बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सागुदाना बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनकर ये हमारा जो सागुदाना है तैयार होगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेकिन आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपका भी सागुदाना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार हो। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है। इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून जो है भरकर सागुदाने के डाल लूँगी और फिर हम इसके अंदर पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि दुकान पर पड़ा होता है तो बहुत सारी इसके अंदर मिट्टी वगैरह जो है वो होती है, तो इसलिए सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप चम्मच के साथ अच्छे से इसे एक बार ऐसे हिलाकर इससे का जो पानी है वो ऊपर से निकाल दें और फिर दोबारा से पानी इसके अंदर डालकर भिगो कर रख दें। तो ऐसे ही मैंने भी भिगो कर इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा नरम भी हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हम जो है चूल्हे की तरफ चले जाएंगे। तो चूल्हे पर देगची रख लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो दूध है हमारे पास वो डाल लेंगे। दूध मैंने आधा लीटर लिया है, आधा लीटर दूध लिया है। इसे हम गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन को भी थोड़ा सा खंगाल लिया है ताकि दूध जो है वो ज़ाया ना हो। तो इस तरीके से, और यहाँ पर दूध जो है जैसे ही गर्म हो गया है तो मैंने सागुदाना इसके अंदर डाल दिया है ताकि साथ में ही ये भी पकता रहेगा। तो इस तरीके इसलिए मैंने पहले ही इसे डाल दिया है। तो ऐसे ही आपने चम्मच जो है इसके अंदर चलाते रहना है ताकि अच्छे से जो हमारा सागुदाना है वो इसके अंदर मिक्स होता रहे साथ साथ। मैंने 3 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके अंदर 5 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं सागुदाना और पका सकते हैं। और आप इसके अंदर 1 कप पानी डाल लीजिएगा तो आपका सागुदाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से ही 3 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है ताकि ज़्यादा दूध हो और फिर सागुदाना इसके अंदर जब कम होगा तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। तो ये बच्चों बड़ों सब के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा होता आप उन बच्चों को पका कर दें तो उनका कद बढ़ेगा। और जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हड्डियाँ दर्द करती हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उन लोगों को भी पका कर दें। ये नहीं सिर्फ मरीज़ों के लिए ही सागुदाना बनाया जाता है, जो सेहतमंद लोग हैं वो भी इसे खाएं तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखें इस तरीके की जब कंडीशन में हो जाएगा अच्छा सा, जब ये पक जाएगा तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसके अंदर जो शक्कर है वो डाल लेते हैं। शक्कर मैंने 3 टेबल स्पून जो है इसके अंदर शामिल की है। आप इसके अंदर चीनी जो है अपनी मर्ज़ी से चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना मीठा आपको पसंद है आप उतना मीठा इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से पका लेंगे शक्कर को डालकर 2 मिनट के लिए। जैसे ही शक्कर अच्छे से पक जाएगी तो फिर हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से 10-12 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो देखें मैं इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाकर आपको दिखाती हूँ। देखें इस तरह की कंडीशन में हमें उतारना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप थिक पहले से ही कर लेंगे तो फिर बाद में और भी ज़्यादा ये ठंडा होने के बाद ठीक हो जाएगा। तो अब हम बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त किस्म का ये बनकर तैयार हुआ है और झटपट ही बन गया है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। तो अपने घर में अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, अपने लिए भी बनाइएगा ताकि बड़ों की भी हड्डियाँ मजबूत हों और बड़े भी काम कर सकें। उन्होंने भी घर संभालना होता है तो ये सब उनके लिए भी ज़रूरी होता है। तो थोड़ी सी गार्निश मैंने बादाम के साथ कर लिया। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसके साथ ही गार्निश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।